किसी को अगर मरवाना है तो अमित शाह से संपर्क करें। ये दावा और किसी ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। दरअसल हाल ही में स्वामी ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस इंटरव्यू में सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया है कि अमित शाह कई लोगों की हत्या करा चुके हैं, जिसमें जस्टिस लोया जैसे लोग भी शामिल हैं। इस दौरान स्वामी ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका के पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे सबूत हैं जिनके दम पर अमेरिका चाहे तो मोदी को फांसी पर लटका सकता है। स्वामी के इन दावों ने सनसनी फैला दी है। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी ने अभी तक स्वामी के बयानों पर कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में स्वामी के दावे और भी पुख्ता हो गए हैं। जान लीजिए कि सुब्रमण्यम स्वामी कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है। एक शिक्षक और अर्थशास्त्री होने के साथ साथ स्वामी मोदी के भी बेहद करीबी रहे हैं। ऐसे में उनकी तरफ से किए गए ये दावे अपने आप में बड़ी बात है। अब आते हैं अमित शाह पर लगे आरोपों पर। गृह मंत्री अमित शाह पर हत्या करवाने के आरोप तो लगे ही हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अमित शाह गृह राज्य मंत्री थे, तब शाह ने कई ऐसे काम किए हैं जिन्हें आज जनता से छुपाया जा रहा है। तब उन पर जस्टिस लोया की भी हत्या के आरोप लग चुके हैं। दरअसल 2005 में सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया, लेकिन आरोप लगे कि ये एनकाउंटर फर्जी था और इसमें अमित शाह का हाथ था। इसी मामले की सुनवाई जस्टिस लोया कर रहे थे। इस बीच 1 दिसंबर 2014 को वे नागपुर में अपने कलीग की बेटी की शादी में जा रहे थे। तभी संदिग्ध हालात में उनकी मौत हो गई। कहा गया कि मौत की वजह हार्ट अटैक थी। हालांकि घटनास्थल से जो सबूत मिले वो सीधे साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। 2017 में एक पत्रिका में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें कहा गया था कि जज लोया की मौत संदेहास्पद स्थिति में हुई थी। उसके बाद से ही उनकी मौत को लेकर सवाल उठने लगे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को निराधार बताते हुए इस पर रोक लगा दी। जान लीजिए कि सिर्फ हत्या ही नहीं, अमित शाह पर अपहरण और जबरन वसूली के भी आरोप लग चुके हैं। हालांकि 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने पर अमित शाह को इन आरोपों से बरी कर दिया गया। सीबीआई ने तब आरोप लगाया था कि शाह पुलिस और सोहराबुद्दीन शेख के साथ मिलकर जबरन वसूली का रैकेट चला रहे थे। सीबीआई ने आरोप पत्र में यह भी कहा था कि शाह और शेख के बीच मनमुटाव हो गया और पुलिस ने 2005 में शेख को उसकी पत्नी के साथ बस से उठा लिया। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि शेख की हत्या एक फर्जी मुठभेड़ में की गई थी और उसकी पत्नी का शव बाद में एक पुलिसकर्मी के गांव में पाया गया था। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा कि फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि शाह ने ऑपरेशन के दौरान आरोपी अधिकारियों से कई बार बात की थी और 1 साल बाद अपहरण का गवाह बने जोड़े के एक दोस्त की भी पुलिस के साथ गोलीबारी में मौत हो गई। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक गुजरात सरकार ने बाद में स्वीकार किया कि तीनों हत्याएं सुनियोजित थीं। पुलिस अधिकारियों पर हत्याओं के लिए मुकदमा अभी भी चल रहा है, लेकिन शाह इन आरोपों से बरी हो गए हैं। और अब सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि जज लोया की मौत में अमित शाह का हाथ था। उन्होंने कहा कि किसी को मरवाना है तो अमित शाह से मिले। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी यानी बीजेपी में सब लोग मानते हैं कि जज लोया की हत्या अमित शाह ने ही करवाई थी। वहीं नरेंद्र मोदी को लेकर स्वामी ने दावा किया कि हरेन पांड्या की मौत मामले में अमेरिका के पास मोदी के खिलाफ पुख्ता सबूत है और अगर मोदी कभी पीएम पद से हटे तो अमेरिका इस मामले को फिर से खोल सकता है, यहाँ तक कि मोदी को फांसी पर चढ़ा सकता है और यही कारण है कि मोदी अमेरिका से डरते हैं। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि हरेन पांड्या गुजरात के एक बड़े नेता थे। साल था 2003। नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री बने 2 साल हो गए थे। उस समय बीजेपी में ही एक बड़े नेता थे हरेन पांड्या, जिनकी बीजेपी आला कमान तक पहुंच थी। सिर पर आरएसएस का हाथ था। गुजरात में राजनीति का पुराना अनुभव भी था। ऐसे में मोदी को हरेन पांड्या से खतरा था। फिर 26 मार्च को हरेन पांड्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस वारदात के आरोप अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर लगे। ये आरोप आधिकारिक तौर पर नहीं लगे, पर समझने वाले समझ गए कि हत्या किसने और क्यों करवाई है। और अब स्वामी के इन दावों ने एक बार फिर हरेन पांड्या से लेकर जस्टिस लोई की हत्या के मामले को उठा दिया है। अब देखना होगा कि स्वामी के इन आरोपों पर बीजेपी कोई जवाब देती है या फिर चुप्पी साधे रहती है।